दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप जानते हैं इन दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है, संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। इन दोनों के बीच जो पर्सनल बातें थी उसको लीक भी किया गया, व्हाट्सएप चैट लीक किया गया है और जो वीडियो कॉलिंग होती थी उसे भी लीक किया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद इन्हें कॉल करते थे, इन्हें मैसेज करते थे। ये सारी चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में सामने आ चुकी हैं। इस बीच रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी देते हुए कह दिया है कि अब मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक करूंगी। ये धमकी दी है रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को, और जैसे ही ये धमकी आई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बयान दे दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी के सनसनीखेज आरोपों के बाद पहली बार मीडिया के सामने अपना रिएक्शन दे दिया है। इस बीच रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आज़ाद को सरकार बचा रही है। यहाँ देखिए एक पोस्ट सामने आया है रोहिणी घावरी का, जिसमें रोहिणी घावरी कह रही हैं कि इतने ज़्यादा मुकदमे होने के बावजूद, उत्पीड़न के मामले केस दर्ज होने के बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद जेल में नहीं हैं। 40 से ज़्यादा इनके खिलाफ मुकदमे हैं, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद जेल में नहीं हैं। तो फिर इनके ऊपर किसका हाथ है? यहाँ पर रोहिणी घावरी ने लिखा है सरकार ने जेल नहीं जाने दिया। सरकार मतलब केंद्र सरकार या फिर यूपी सरकार? यूपी में किसकी सरकार? यूपी में बीजेपी की सरकार। केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। तो यहाँ पर रोहिणी घावरी ने बीजेपी सरकार ना लिख के सीधा सीधा सरकार लिखा है और साफ तौर से कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को सरकार का संरक्षण है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं रोहिणी घावरी बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से ये चलाई जा रही है, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद की साफ सुथरी छवि को खराब किया जा सके। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने परिवार से ऐसा संस्कार मिला है कि हम किसी महिला के सम्मान के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। रोहिणी घावरी के साथ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम उनके लिए ऐसा कोई बयान जारी करें। अगर रोहिणी घावरी केस दर्ज कराती हैं, कोर्ट जाती हैं, तो हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो अब ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि चंद्रशेखर आज़ाद अब सोशल मीडिया पर रोहिणी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना ही टीवी मीडिया या अखबार में कोई भी बयान रोहिणी के खिलाफ जारी करेंगे। ये बात एकदम तय हो चुकी है। अब रोहिणी घावरी क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल है। रोहिणी घावरी कहा जा रहा है कि उनकी जो टीम है, लीगल टीम है, वो एक तैयारी कर रही है। वो अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। रोहिणी घावरी ने धमकी देते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। इन दोनों के बीच अगर लव स्टोरी थी, जैसा कि मीडिया भी कह रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं दोनों के बीच लव स्टोरी थी, तो यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दो प्यार करने वाले लोग आपस में रिकॉर्डिंग करते होंगे? रोहिणी घावरी कहती हैं कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, आप किसी से प्यार करते होंगे और वो आपकी रोज़ कॉल रिकॉर्डिंग करे तो आपको कैसा लगेगा? अब चंद्रशेखर को ये बात पता चल गई कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग रोहिणी घावरी कर रही थी। सोचिए चंद्रशेखर आज़ाद के दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी। मैं नहीं जानता कि दोनों ने क्या बातें की हैं, किस तरह की बातें की हैं, लेकिन जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो एक विश्वास पर कोई रिश्ता टिका होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक विश्वास तोड़ा है रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद का। लेकिन रोहिणी घावरी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका शोषण किया। अब बात शोषण तक पहुंच गई है। पहले कहती थी उनसे शादी नहीं करना चाहते, फिर कहती है वो शादी करने को तैयार थे। जैसे बाबा साहब ने 2 शादी की थी, वैसे चंद्रशेखर आज़ाद भी 2 शादी करने को राज़ी थे। लेकिन अब रोहिणी घावरी क्यों पलट रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। रोहिणी घावरी लगातार 3 जून से सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर, और आज 15 जून है। कुल मिलाकर 12-13 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया है। अभी तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अभी 1 या 2 दिन में, आज या कल, वो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराएंगी तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक सांसद हैं और आप जानते हैं कानून है कि अगर किसी विधायक या सांसद के खिलाफ 2 साल की सज़ा अगर उसे हो जाती है तो उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाता है। आपने अब्बास अंसारी का केस देखा होगा, जो सुभाषपा की मऊ से विधायक थे। अब्बास अंसारी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, तो मामला कोर्ट में गया और फैसला आया कि इनका बयान वाकई भड़काऊ था। अब रोहिणी घावरी जब केस दर्ज कराएंगी तो क्या केस दर्ज कराएंगी? हमें धोखा दिया, शोषण किया, यही केस दर्ज कराएंगी। और एक आरोप ये भी उनका है कि इन्होंने पैसा लिया, भ्रष्टाचार किया है। तो उस मामले को लेकर भी बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। उस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी। तो रोहिणी घावरी के लिए प्रेफरेंस क्या होगा? इन तमाम केसों में प्रेफरेंस क्या होगा? शोषण का, क्योंकि वो इस समय कह रही है आत्मसम्मान की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। उनके पास पर्याप्त सबूत है। अगर उनके पास पर्याप्त सबूत है, अगर उन्होंने केस दर्ज करा दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें दोस्तों बढ़ जाएंगी। अगर जैसा दावा कर रही रोहिणी घावरी कि उनके पास सबूत हैं, अगर वाकई उनके पास सबूत होंगे तो जाहिर तौर से चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर कोर्ट से चंद्रशेखर आज़ाद को सज़ा हुई तो सांसदी भी जा सकती है। पॉलिटिकल जो करियर है, जो मेहनत से उन्होंने बनाया है, वो करियर भी चौपट हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, अगर रोहिणी घावरी के पास सबूत होंगे तो। इससे भी बड़ी बात ये कि अगर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में इस पूरे मामले को देख लेंगे। तो रोहिणी घावरी यहाँ पर ना सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी गलत बता रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी को लेकर पहली बार जो रिएक्शन दिया था उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रोहिणी घावरी ने लिखा है कि एक बार बोल दो, मैं झूठ बोल रही हूँ। यहाँ पर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद से गुजारिश कर रही हैं कि आप बोलो मैं झूठी हूँ, तो आप मुझे बोलो कि मैं झूठी हूँ। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी तक रोहिणी का नाम कैमरे के सामने नहीं लिया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये महिला के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा। वहीं जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रहे हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया तो चंद्रशेखर आज़ाद के किसी विरोधी ने कह दिया कि हमें 10,000 रुपये मिले हैं, हमें पैसे मिले हैं, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई देखिए, कोई किसी पर आरोप लगा दे तो हम जजमेंटल नहीं होंगे। हमारा काम है पत्रकारिता करना। हम तो हर तरफ से बातें कर रहे हैं, हर तरफ से आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। रिसर्च करके जो बातें पब्लिक में हैं वही बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई कहानी यहाँ पर आपको नहीं सुना रहा हूँ। जो केसेस बन रहे हैं उन केसेस को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे ये जो पूरा मामला है शीशे की तरह साफ हो जाए। मैं चंद्रशेखर आज़ाद को गाली दे दूँ तो आपकी नज़र में अच्छा बन जाऊँ, तो मुझे ऐसे आपकी नज़र में अच्छा नहीं बनना। और मैं रोहिणी घावरी को गाली दे दूं, कुछ लोग कहते हैं कि रोहिणी घावरी की साइड क्यों ले रहे हो, रोहिणी घावरी तो गंदी लड़की है। तो 2 तरह के कमेंट यहाँ पर हमारे वीडियो के नीचे आते रहते हैं कि आप सर इसका पक्ष क्यों ले रहे हो, उसका पक्ष क्यों ले रहे हो। भाई मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लगता है ध्यान से नहीं सुनते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखा करिए। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर केस हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 4 बड़े आरोप रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए हैं, फिर से आप लोग सुन लीजिए। शोषण का आरोप लगाया है, बहुत सारी लड़कियों के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कई सारे युवाओं को मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। जबकि रोहिणी घावरी ये लगातार कहती हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 2021 से हूँ, मैं उनकी स्पीचेस तैयार करती थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ कैसे लेनी है ये उसे रोज़ रटाया करती थी। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें उपलब्ध है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो रोहिणी घावरी से चंद्रशेखर आज़ाद के अगर इतने अच्छे रिश्ते थे तो फिर टूटे क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिर रोहिणी घावरी से दूरी क्यों बनाई, ये भी बड़ा सवाल है।
वो चंद्रशेखर जो रोहिणी को एयरपोर्ट पर लेने जाते थे, मुलाकात करते थे, अब चंद्रशेखर रोहिणी से क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और रोहिणी घावरी अगर उनसे इश्क करती थी तो फिर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद की गुप्त बातें रिकॉर्ड क्यों की, जो पर्सनल चैट थे उसे लीक क्यों किया, मीडिया में क्यों लाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोग यही कह रहे हैं अगर उनके पास सबूत है तो फिर अदालत जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं, जिससे इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। तो दोस्तों ये जो केस है बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इस पर मैं 2-3 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं कई बार इस पर एनालिसिस कर चुका हूँ, हमारे पिछले वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो आज या कल में रोहिणी घावरी केस दर्ज कराएंगी तो चंद्रशेखर आज़ाद को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मामला सीरियस है दोस्तों, जब कोई लड़की आरोप लगाती है तो मामला सीरियस ही हो जाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी का जो मामला है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मामला जटिल मामला हो चुका है। तो देखना होगा अब रोहिणी घावरी किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कैसे उनके आरोपों का सामना करेंगे, कैसे क्या जवाब देंगे। अब रोहिणी घावरी के केस दर्ज करने का इंतज़ार है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अगर केस दर्ज हुआ तो क्या उनकी सांसदी जा सकती है, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।